चैताली मॅडम, तुम्ही जर तुमचा जो कॅमेरा आहे ऑन करू शकत असाल तर करू शकता मॅडम तुम्ही. येस. एक 5 मिनिटामध्ये आपण हा सेशन जो आहे तो स्टार्ट करू. एक 2-1 मिनिटामध्ये बाकीचे लोक पण जॉईन होऊ देत. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और वेलकम है इस सेशन में आपका सभी का. क्योंकि आज ये सेशन हिंदी में इसलिए है कि बहुत से लोग जो है मतलब यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है कि जिनको मराठी समझ में आना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये सेशन जो है वो हिंदी में रहेगा. तो जैसे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि आज से 5 दिन के लिए आपके सभी लोगों के लिए भी आप बता सकते हो, आपके नियर वंस और डियर वंस को भी बता सकते हो कि ये जो सेशन जो है 5 दिन का सेशन होने वाला है. और हर रोज 9:15 बजे से 9:45 बजे तक, मतलब एक आधे घंटे का ये सेशन हमेशा रहेगा 5 दिन के लिए. और इन 5 दिनों में आप अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को कितनी अच्छी तरीके से संवार सकते हो, किस तरीके से संवार सकते हो, और उसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी जो है कितनी बेहतर बना सकते हो. केवल वज़न कम करना या वज़न कम करके आपको मतलब इस तरीके का फैट लॉस करना, ये इस सेशन का उद्देश्य नहीं है. 5 दिन में जो सेशन जो होने वाले हैं, केवल वज़न कम करने का ये आपका उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है ये. क्योंकि मूल जो उद्देश्य है इस सेशन का कि ये जो है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी लाइफ किस तरीके से बेहतर ढंग से जी सकते हो. मतलब जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हर एक जो बीमारी जो है या हर हर एक तकलीफ जो है हमारी, इसका जो हल हम ढूंढते हैं वो मेडिसिन में ढूंढते हैं, किसी भी औषधि के रूप में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेकिन आज इन 5 सेशन में आप ये समझोगे कि वेट लॉस करना ही केवल काफ़ी नहीं है. ऐसे बहुत कुछ आपके मतलब आपको बहुत कुछ ऐसा सीखना है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी और खुशहाल बनेगी. तो ये जो सेशन जो है आप इस नज़रिए से देखेंगे. आज इन 5 दिनों में आप अपना जो नज़रिया है आपकी शरीर को देखने का, अपनी हेल्थ को देखने का, तो ये जो आपका नज़रिया जो है वो पूरी तरह चेंज होने वाला है इन 5 दिनों में. ये 5 दिन जो है मतलब लगभग 150 मिनट्स रहते हैं. ये आपकी ज़िंदगी के वो बेहतरीन 150 मिनट्स, 150 मिनट होने वाले हैं कि आप इन 150 मिनट में आपकी हेल्थ जो है, आपकी ज़िंदगी जो है एक बहुत ही खुशहाल होने वाली है. और उसी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी आप जीवन जी पाओगे. और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ज़िंदगी के ये जो 5 दिन रहने वाले हैं, 150 मिनट रहने वाले हैं, बहुत ही अहम है. तो आपको हर रोज़ यहाँ पे केवल और केवल आपके 30 मिनट्स आपकी ज़िंदगी के देने हैं. और वो जो 30 मिनट्स रहेंगे वो आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर बना सकते हैं. आपके जो भी हेल्थ चैलेंजेस है अभी रहेंगे, मतलब जो डायबिटीज़ रहेगा, कुछ ब्लड प्रेशर की बीमारी रहेगी, थायराइड की बीमारी रहेगी, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, इन लाइफस्टाइल डिसीज़ को आप किस तरीके से रिवर्स कर सकते हो, किस तरीके से ठीक ठाक कर सकते हो, इसके बारे में ये जो जानकारी आपको इन 5 दिनों में मिलेगी आपको. तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपसे केवल आपकी ज़िंदगी के 30 मिनट्स हर रोज़ 5 दिन के लिए मांग रहा हूँ. क्या आप दो देने के लिए तैयार हो?
जो लोग देने के लिए तैयार हो उन्होंने हैंड रेज करना है या मुझे मैसेज में यस ये टाइप करना है। तो आप ये एस टाइप कर सकते हो, वहाँ पे अपने हैंड रेज कर सकते हो। तो ये जो 5 दिन रहेंगे आपके लिए ये बहुत ही खुशी के दिन रहेंगे, और उसके बाद भी आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही खुश रहोगे, क्योंकि आज आज आपके लाइफ में ये रह सकता है, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रह सकते हैं आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी के, आपके शरीर के कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन 5 दिन के बाद मैं आपको कहना हो, ये जो 5 दिन है ना, तो ये 5 स्टेप्स है, 5 आपके जो एक ऐसे पायदान हैं आपके ज़िंदगी के, इन पायदानों के ऊपर अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी नहीं, आपके आजू बाजू के लोग जो है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, उनकी ज़िंदगी आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से संवार सकते हो। तो हेल्थ क्या है, सबसे पहले हम आज इस सेशन में, आज जो पहला सेशन है इसमें ये मैं समझाना आपको चाहूँगा कि हेल्थ क्या है, कि हम किस तरीके के हमारे शरीर को देखते हैं, हमारी इस लाइफ को देखते हैं। तो उसके पहले एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कितने लोग ज़िंदगी भर स्वस्थ और मेडिसिन फ्री जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे कि ऐसा चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी मेडिसिन नहीं आना चाहिए? हाँ, कभी कभार बुखार आए तो मेडिसिन खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी दवाई जो आपको लाइफ ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, डायबिटीज़ की दवाई है, कैंसर की दवाई है, जो ज़िंदगी भर आपको खानी पड़ती है, ऐसी तो मुझे खानी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? आप हैंड रेज कर सकते हो। तो ये जो है, अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी भी तरह की मतलब बीमारी ना हो मेरे शरीर में, कोई भी ऐसे चैलेंजेस मेरे शरीर में ना आए, ऐसे अगर चाहते हो तो ये 5 दिन आपके लिए है। ये 150 मिनट आपके लिए है। हर रोज आधा घंटा आपका है, और इस आधे घंटे में आप अपनी जिंदगी एक स्वस्थ और मेडिसिन फ्री बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। आप अपने लिए तालियां बजाओ कि मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, एक स्वस्थ और खुशी की भरी जिंदगी में जीना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीके का सोचते हो, अगर आपकी सोच इस तरीके से है, तो खुद के लिए आप ताली बजाओ, क्योंकि ऐसी सोच हर कोई ला नहीं सकता है। मतलब मैं खुद को स्वस्थ रखूंगा, दूसरों को भी स्वस्थ रखूंगा, ऐसी जो सोच जो है वो हर कोई नहीं ला सकता है। इसलिए आपको खुद के लिए ताली बजाओ आप। तो मैं भी आपके लिए बजाऊंगा, और मैं खुद के लिए भी बजाना चाहूंगा कि ऐसी ताली, क्योंकि मैं खुद को स्वस्थ रखना चाहता हूँ, मेरे परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहता हूँ। आप भी यही चाहते होंगे, राइट? तो आपके परिवार के लिए और आपके खुद के लिए ताली बजाना एक बनता है, तो आप ताली बजाए। तो जैसे मैं कह रहा था कि हेल्थ क्या है, अपनी लाइफ जो है, अपनी जो शरीर की हेल्थ जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। कि देखिए, अगर आप अपने आजू बाजू के लोग अगर देखते हो, तो बहुत से लोग जो है फिजिकल वेलबींग जो जिसको हम कहते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य जो है, उसी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य जो है, और उसी के साथ साथ आपका सोशल स्वास्थ्य यानी सामाजिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। आप केवल आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, मुझे हार्ट डिसीज नहीं है, मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मेरा वजन भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये डिसीज भी नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो। कहीं ना कहीं जाकर आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो कुछ बिगड़ा हुआ है। मतलब आप आइडियल वेट में हो, आपके मतलब आपका वजन बड़ा नहीं है, आपके अंदर शरीर के अंदर डिसीज भी कोई नहीं है, फिर भी आप अगर हर रोज टेंशन में रहते हो, आपके ऊपर तनाव ज़्यादा रहता है, हाँ, आपका जो स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ापन उसमें ज़्यादा आता है, तो क्या ये स्वस्थ आदमी के लक्षण है? नहीं है। अगर आप हर किसी के सामने, अगर आप हर किसी के साथ आपका झगड़ा होता है, हर किसी के ऑफिस में आपका किसी के साथ जमता नहीं है, आपकी हमेशा उनके साथ अनबन कुछ हो जाती है, तो ये क्या एक स्वस्थ आदमी का लक्षण है? नहीं। इसीलिए स्वस्थ होना ये होता है कि आप शारीरिक रूप से भी अच्छे हो, ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, और आप सोशल भी हो। मतलब आजू बाजू के लोग जो है, आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, उनके साथ आपका बर्ताव भी उसी तरह से स्वस्थ रूप से होना चाहिए। नहीं तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बाहर के जो झगड़े हैं घर में अगर हर रोज अगर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ आदमी नहीं हो।
तो इसीलिए आपका ये जो मतलब फिजिकल शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी आप स्वस्थ होने चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से हेल्दी है ऐसा कह सकते हैं। तो आपकी बॉडी अगर अभी स्वस्थ रूप मतलब क्या है कि अगर आप शारीरिक स्थिति अगर आपके शरीर की अच्छी है, आप अपने काम जो है हर एक दिन के काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, आपको थकान महसूस नहीं हो रही है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी रहती है, मतलब सुबह से जब उठते हो आप रात सोते समय तक आपके शरीर में एनर्जी भरी पड़ी होती है, आप कौन सा भी काम जो है वो अच्छे ढंग से करते हो, आपकी वर्क की प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा है और आपका फिजिकल फिटनेस भी अच्छी तरीके से है, मतलब आप आइडियल वेट में हो, और उसी के साथ साथ वो खुशी आप पा सकते हो, या आप वो खुश भरी जिंदगी जो है आप अच्छी तरीके से अगर आप जी रहे हो, तभी आप शारीरिक रूप से ठीक ठाक है ऐसा हम कहते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्यपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। वो क्या है कि आप किस प्रकार का, आपकी सोच किस प्रकार की है। अगर हर रोज ये शरीर तो ठीक है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से बीमार है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मतलब निगेटिव थिंकिंग अगर आपकी है, हमेशा नकारात्मक अगर आप सोचते हो, आपका मतलब अंदर से आप बहुत ही टूटे हो, मतलब आपकी फीलिंग अगर बैड फीलिंग आती है, बहुत ही कमज़ोर आपको खुद को महसूस कर रहे हो हर समय, और उसी के साथ साथ आप दूसरों के साथ अगर आपका व्यवहार जो है, बात करने का व्यवहार हो, किसी के साथ मिलने का अगर व्यवहार हो, वो अगर ठीक तरीके से है, तो हम कह सकते हैं कि आप मानसिक रूप से भी स्वास्थ्यपूर्ण है। तो उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि सोशल हेल्थ भी आपकी होनी चाहिए, कि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आप दो आदमी अगर आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारों के लोगों के साथ, या आस पड़ोस के लोग जो है उनके साथ आप किस तरीके से बात कर रहे हो, तो ये भी एक सोशल हेल्थ में आता है। अगर ये ठीक ठाक तरीके के आपके संबंध जो है, रिलेशनशिप अगर अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि आप एक सामाजिक तौर पर स्वस्थ हो। तो देखिए कि क्यों चाहिए हमें, बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि हमें फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य क्यों चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी क्यों चाहिए। तो इसलिए चाहिए कि अगर हम फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी रखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य रखते हैं, उसी के साथ साथ मेंटल स्वास्थ्य भी रखते हैं, तो होता क्या है कि जो क्रॉनिक बीमारियां जो है, मतलब दीर्घकालिक बीमारियां जो है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, और उसके साथ साथ और भी कुछ जो है, वो जो बीमारियां हैं उनको हम रोक सकते हैं, अच्छी तरीके से रोक सकते हैं, खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं, तो उसी के साथ साथ हम हमारे शरीर के एनर्जी को, ऊर्जा के एक उच्च स्तर को हम बनाए रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी बनी रहती है कि हम अच्छे कितना भी काम पड़े, हमारे स्ट्रेस कितने भी हमारे शरीर के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस कितना भी हो, हम उस स्ट्रेस को हम निभा पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उतने हद तक ऊर्जा रहती है, उतने हद तक एनर्जी रहती है। उसी के साथ साथ हम स्ट्रेस फ्री भी रहना सीखते हैं, यानी हमारे शरीर के मतलब माइंड के ऊपर कोई तनाव भी नहीं रहता है, और सकारात्मक संबंधों को हम बढ़ावा भी देते हैं। मतलब हमेशा हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, दूसरों के प्रति भी हम पॉजिटिव तरीके से हम सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हेल्दी लिविंग क्या है, कि हेल्दी लिविंग अच्छा खाना है, मतलब जो भी पोषक भरा खाना होता है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना होता है, हमारी फीलिंग जो है वो भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ एक रेगुलर एक्सरसाइज जो है। बीमारी से बचाव, हेल्दी लिविंग मतलब और क्या है कि बीमारी से बचाव, केवल हम किसी भी बीमारी से बचाव करना ये एकमात्र उद्देश्य नहीं है हेल्दी लिविंग मतलब, बल्कि ऊर्जा, खुशी और आत्मविश्वास के साथ जीवन भी महत्वपूर्ण है। मतलब आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, देखिए कि बहुत से लोग आइडियल फिटनेस में होते हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास जो है वो कम होता है, चाहे वो बढ़े हुए वजन के कारण आत्मविश्वास कम होता है, उनके शरीर के अंदर बीमारियां जो होती है उन बीमारियों के कारण उनका आत्मविश्वास कम होता है, और उनके शरीर में वो ऊर्जा भी नहीं रहती है, और वो खुशी खुशी जीवन भी नहीं जी पाते हैं। हालांकि उनका वेट जो है वो नॉर्मल रहता है, वो शारीरिक रूप से ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो खुशी नहीं रहती है, उनके अंदर ऊर्जा नहीं रहती है। तो हेल्दी लिविंग इसका मतलब है
कि केवल बीमारी से दूर रहना नहीं है, बल्कि ऊर्जा, खुशी और आत्मविश्वास के साथ हमने जीवन जीना है। तो इसका मतलब है कि हर दिन शरीर, मन और भावनाओं का ख्याल रखना, मतलब माइंड, बॉडी और साउल पे हमें हमेशा ध्यान देना है, और इन तीनों चीज़ों के साथ हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो अभी की अगर परिस्थिति हम देखेंगे तो हुआ क्या है, देखिए कि हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण, गलत जीने का तरीका जो है, हमारे खान पान का तरीका जो है, इसके कारण हार्ट डिसीज बढ़े हैं, स्ट्रोक बढ़े हैं, मतलब लकवे की बीमारी बढ़ी है, डायबिटीज हो चुका है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब हमारा जो आइडियल वेट है, हमारी हाइट के हिसाब से जो वेट आता है, वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया है, मतलब हार्ट डिसीज, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक ही आदमी में हम देखते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसी के साथ साथ क्रॉनिक लंग डिसीज, मतलब फेफड़े की बीमारी जो है, जिसको सीओपीडी कैसे, दमे की बीमारी जो है वो होती है। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे कैंसर जो है, वो जो कैंसर है, कैंसर के पेशेंट हमें दिखाई देते हैं, केवल और केवल लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड क्रॉनिक डिसीजेस। मतलब ये सब कुछ जो है केवल हमारी गलत जीवन जीने का जो तरीका है, इसके कारण है। तो जैसे मैंने अभी बताया, व्यायाम की कमी है, अपर्याप्त नींद है, मतलब सोने के लिए जाते हैं तो अच्छी नींद नहीं आती है, हम रात भर जागते रहते हैं, 2-2, 4-4 बजे तक जागते रहते हैं। उसी के साथ साथ तनाव है। ये जो कारण जो है, ये जो सभी कारण जो है, अस्वास्थ्यकर खाना पीना, व्यायाम की कमी, ये जो है ना, ये सभी इन बीमारियों के कारण है। अगर हम कारण ढूंढने की अगर कोशिश करते हैं, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है और जो क्रॉनिक डिसीज जो है, ये जो है इनका कारण यही एक 4-5 कारण है। अगर हम इनको ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से हम इन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो कितने लोग हैं, देखिए कि ये हम मतलब हमारे घर के भी लोग और हमारे जान पहचान के लोग जो है, हमारे रिश्तेदार लोग जो है, अगर हम देखेंगे तो उनका खान पान किस तरीके से है, आप देखो, वो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, देखो। आप खुद कितने व्यायाम करते हो वो देखो। कभी आपने इसके बारे में सोचा है कभी कि ये सब कुछ ज़रूरी है हमारे लिए? अगर हम चाहते तो है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी ना रहे, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन क्या इन बातों के ऊपर हम कभी ध्यान देते हैं? कभी भी नहीं ध्यान देते। तो हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो देखिए, अनहेल्दी फूड्स हम खाते हैं हमेशा, चाय कॉफ़ी है, बाकी वड़ा सांबार है, वड़ा पाव है, मिसल है, कट वड़ा है, ये सब कुछ हम खाते हैं। ये जो हम खाते हैं हमारे शरीर के लिए, हम ये सोचते नहीं है कि इस जो खाना हम खा रहे हैं, इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या परिणाम आ रहा है या आएगा, नहीं सोचते हैं। तो ये मतलब बिना सोचे समझे जो भी दिखता है, जो हमें आँखों के लिए अच्छा दिखता है और टेस्ट के लिए अच्छा है, ये सब कुछ हम हमारे पेट के अंदर डालते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते कि ये खाना खाने से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में आ जाएगी, क्या ये मेरे लिए स्वास्थ्यकर खाना है, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो अनहेल्दी फूड है, जिसको लेकर मतलब एक हैबिट बन चुकी है, एक हमारी आदत बन चुकी है कि ये सब कुछ, मतलब चाय जो है हमें चाहिए, सुबह उठते ही हमें चाय पीना ही पीना है, बाहर से आए तो चाय चाहिए हमें। तो लेकिन क्या हमने ये, मतलब मुझे ये जो सेशन रहेंगे 5 दिन के लिए, ये आपके सोच के ऊपर भी काम उसका ज़्यादा होगा इफेक्ट उनका, क्योंकि हमने ये कभी नहीं सोचा है। हम ये सोचते हैं कि मुझे स्वास्थ्य पूर्वक रहना है, मैं स्वस्थ जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, लेकिन करता क्या हूँ, घर में आके पहले चाय पीता हूँ, चाय में डुबो के बिस्किट भी खाता हूँ। तो क्या ये स्वस्थ के लक्षण है? ये स्वस्थ जीने के लक्षण है? नहीं है। तो आपको इसके ऊपर सोचना है कि जो मैं ले रहा हूँ, जो लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, ये क्या सही में लाइफस्टाइल है कि सही में आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर ठीक ठाक करने वाली है? नहीं है। तो आपको ये इसके ऊपर सोचना है। तो देखिए कि ये जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, मतलब हम सुबह उठते हैं कितने बजे? 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे से पहले अगर कोई उठता नहीं है तो उसके लिए मतलब स्वस्थ जीना जो है एक सपने जैसा हो जाएगा। अगर 8 बजे तक कोई सोता है तो
जो उसके शरीर के अंदर जो एनर्जी रहनी चाहिए वो कभी नहीं रहेगी। आप देख लो, आपके घर के अगर कोई व्यक्ति अगर 10 बजे 11 बजे अगर उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, उनकी एनर्जी रहती है या नहीं है, या आप खुद को एक्सपीरियंस करो। तो देखिए कि एक्सरसाइज जो है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, ये बीमारियां जो मैंने अभी अभी बताया उनको, उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है। लगभग 30 to 45 मिनट्स आपके लिए ज़रूरी है, आपके शरीर की ज़रूरत है। भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज जो है अगर नहीं करते हो तो आप निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ेगी, आपको किसी ना किसी प्रकार के आपके मतलब इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण होता है। देखिए कि ये जो जंक फूड आप खाते हो ना, तो उससे क्या होता है, मतलब जो वड़ा मैंने जैसे बताया, जंक फूड जो भजी है, कटवड़ा है, मिसल है, ये सब कुछ जो है कि जो भी आपको ठेले पे मिलता है, आप घूमने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हो या होटल में जाते हो, तो ये सब कुछ अगर पदार्थ आप खाते हो तो इसका क्या होता है परिणाम, कि जैसे आप देख सकते हो इस स्लाइड में कि मेमोरी प्रॉब्लम्स, आपकी याददाश्त कम होती है, डिप्रेशन के शिकार होते हो आप, उदासीनता आती है, चिड़चिड़ापन आता है, उसी के साथ साथ शुगर एडिक्शन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चाय अगर पीते हो आप तो उससे क्या होता है कि शुगर एडिक्शन होता है। और एंजाइटी यानी चिंता आपकी बढ़ती है, आप फिक्र करना, ज़्यादा फिक्र करते हो किसी भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। हाइपर एक्टिविटी मतलब आप, कोई आपसे बात करता है तो आप ऐसे इंस्टेंटली आप रिएक्शन देते हो, उसके मुंह, आपके मुंह में कुछ भी ऐसे शब्द आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वो उस आदमी के ऊपर टूट पड़ते हो, जिसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। उसी के साथ साथ डिमेंशिया जो है, मतलब आगे चलकर आपकी जो याददाश्त जो है पूरी तरह चली जा सकती है। मूड स्विंग होता है, अभी आप ठीक ठाक हो लेकिन दूसरी बार आपका मूड डिसऑर्डर, मतलब मूड चला जाता है, आप डिप्रेशन में, उदासीनता के मतलब एक घर में चले जाते हो। तो लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। ये जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स है 10, अगर आप ये सब कुछ अगर लेते हो तो। और यहाँ पे रियलिटी क्या है, अगर आप ये ले रहे हो तो उसमें रियलिटी क्या होती है कि ये होती है कि जो आप चीज़ें आप अगर आप खा रहे हो, आपका ब्रेकफास्ट अगर इसी तरीके का है कि जो आपको खाना नहीं चाहिए, उसमें से आपके शरीर को क्या मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मिल रही है। और उस शुगर का परिणाम आपके शरीर पे क्या हो रहा है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही है, डायबिटीज़ के आप शिकार हो रहे हो। आप ज़्यादा अगर तली हुई चीज़ें खा रहे हो, पैक्ड फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, उसमें से आपके शरीर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा जा रहा है, नमक ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, हार्ट डिसीज आपको हो रहा है। जो अल्कोहल और टोबैको खाने वाले जो लोग हैं, शराब पीने वाले, उनके लीवर के ऊपर उसका परिणाम हो रहा है, उनके शरीर में इसके कारण चर्बी बढ़ रही है। और चर्बी के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं। जो चिकन 65 लोग ज़्यादा खाते हो तो वो कलर, रेड कलर जो है वो केमिकल रहता है, वो केमिकल आपके शरीर में जाने के कारण आपको जो आंत जो है, छोटी आंत या बड़ी आंत जो है, उसके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइड्स आप उसमें से ले रहे हो, आर्टिफिशियल कलर होते हैं, आपका शरीर जो पोल्यूशन के कारण आपका, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो आपके शरीर के लिए क्या चाहिए, ये जो ज़्यादा जा रहा है ना आपके शरीर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक, वो आपके शरीर को बिगाड़ रहा है, इन बीमारियों को आपके शरीर के अंदर ला रहा है। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, आपको एक पोषक घटक चाहिए, पोषक खाना चाहिए कि जिसकी वजह से आप सभी मतलब इम्यूनिटी से लड़ सकते हो। आपकी एनर्जी लो है तो एनर्जी से आप अच्छी एनर्जी पा सकते हो। आपके शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस पा सकते हो। आपके तनाव को फ्री आप कर सकते हो। तो तनाव के किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ आपको आने वाले 5 दिन में सब कुछ आपको ये इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो ज़रूरत चीज़ें हैं कि ये जो है हमारे शरीर में उनकी कमी है, ज़्यादा है, शुगर है, सॉल्ट है, बाकी सभी चीज़ है, लेकिन कमी किन चीज़ों की है, इन चीज़ों की है। मतलब प्रोटीन आपके शरीर में कम जा रहा है, आप सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहे हो। वेजिटेबल प्रोटीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। विटामिन की कमी है आपके शरीर के अंदर, इसलिए आप ऊर्जा कम महसूस कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर वो एनर्जी नहीं बनी है। आपके शरीर के लिए खनिज तत्वों की ज़रूरत है हर रोज़,
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब जो जीवन सत्व और खनिज तत्व जो है, उसी के साथ साथ फाइबर की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए कि पानी की ज़रूरत आपके शरीर के लिए है। हालांकि हमने पानी की ओर कभी ऐसे मतलब गहरी सोच के साथ हमने नहीं देखा है, क्योंकि पानी हमें फ्री में मिलता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें पानी के और भी आपको ध्यान देना होगा, कितना चाहिए, किस तरीके से लेना है, आपको नेक्स्ट सेशन में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन यह हम देते हैं क्या, सवाल ये है कि आज हम ये ले रहे हैं क्या। तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। स्लीप जो है, नींद जो है, अभी आप देखो 12 बजे तक 1 बजे तक हम जागते रहते हैं, फ़ोन में लेते हैं, लैपटॉप के ऊपर, टीवी के ऊपर सीरियल देखते हैं। क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है कि इसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर क्या हो रहा है? कि नींद नहीं, पुअर स्लीप है। बहुत से लोगों को नींद भी नहीं आती मतलब 3 बजे तक, 4 बजे तक। तो आपको ये जो पुअर स्लीप जो है, ये एक कारण है आपका, मतलब गलत खान पान के कारण ये जो डिसीज बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको नींद कम आ रही है तो निश्चित रूप से वो एक कारण है आपके डिप्रेशन का, आपके मूड डिसऑर्डर का, और उसी के साथ साथ जो भी आपके चैलेंजेस है उनके लिए। उसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए स्ट्रेसफुल कंडीशन से जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़ा तनाव है, काम का, ऑफिस का तनाव है, घर के फाइनेंशियल स्ट्रेस है, घर के बच्चे बच्चियों का जो शादी का टेंशन रहता है वो है, उनके स्कूल की फीस का टेंशन है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा तनाव हमेशा से ही रहा है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। और कहीं ना कहीं इसका नतीजा ये होता है कि हमें नींद भी नहीं प्रॉपर आती है, हमारे ठीक तरीके से का खाना हम नहीं खा सकते, क्योंकि ज़्यादा तौर पर जब हम तनाव में रहते हैं तो हमेशा ही अनहेल्दी खाना चूज करते हैं और ज़्यादा खाना चूज करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसी तरह एक्ट होता है, हमारा ब्रेन जो है उसके एक्शन ही उस तरीके से होते हैं कि ज़्यादा तौर पर हम जब तनाव कंडीशन में रहते हैं, तनावग्रस्त होते हैं ज़्यादा तौर पर, तब हम गलत खाना चूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेस जो है वो बहुत है, और इसी कारण हमें जो भी बीमारी आती है, मतलब चाहे ब्लड प्रेशर की हो या हार्ट डिसीज की हो, जो तनाव, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो वो ज़्यादा डिसीज जो है वो बीमारी आ सकती है। और यही सब कुछ कारण है वजन बढ़ने का। आपके डिसीज तो ये दे देंगे आपको, ये सभी डिसीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल डिसीज है, ये तो आपके शरीर में आएंगे ही, जिसमें गलत खाना पीना, जो व्यायाम का अभाव, उसी के साथ साथ आपको नींद की नहीं होना, ये जो 3 बड़े बड़े कारण हैं। और जो फास्ट फूड जो है, जंक फूड जो है, यही 3 कारण जो है ये आपके वजन बढ़ने के भी कारण है। और इन वजन बढ़ने के कारण आपको क्या आता है, ओबेसिटी, जो जिसको हम कहते हैं, ये ओबेसिटी भी आपको डायबिटीज टाइप 2 कराती है, हाइपरटेंशन देती है, लीवर डिसीज देती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब जो बच्चे ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी। तो ये जो है, ये कारण जो है, ये सब कुछ जो है, डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना, मूड डिसऑर्डर, हार्ट डिसीज, ये सब कुछ जो है वजन बढ़ने के कारण है। वजन बढ़ने के कारण ये सब कुछ डिसीज आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सेशन जो है, ये 5 दिन जो है, पूरी तरह आपकी सोच चेंज करने वाले हैं। आपको एक हेल्दी मार्ग पर ले जाने के लिए 5 सेशन है, ये याद रखिए आपको। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अगर ये डिसीज है अभी भी आपके घर में, आपके शरीर में, और आप चाहते हो कि ये डिसीज ना हो, तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आपका, अगर वजन बढ़ा है तो उसको कम करना है। वजन कम करना मतलब आपके शरीर का वजन कम करना ये नहीं है, आपके शरीर के अंदर जो चर्बी बढ़ी है उस चर्बी को कम करना है। आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू करना। तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब क्या है कि 20% आपके शरीर को आपको एक्सरसाइज देना है, और उसी के साथ साथ 80% जो है आपके शरीर की जितनी भी पेशियां जो है, उन पेशियों को आपको एक सही खाना पहुंचाना है। और सही खाना मतलब क्या है? एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिलना जरूरी है, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और उसी के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आते हैं, जहाँ पे फाइबर और उसी के साथ साथ कुछ जीवन सत्व और खनिज तत्वों का भी वहाँ पे आपको देना पड़ता है आपके शरीर को। तो ये जो है, तो इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ये जो सोल्यूशन जो है, तो सोल्यूशन के साथ मतलब हेल्दी एक्टिव के लाइफस्टाइल के साथ
आप किस तरीके से आपका शरीर जो है वो ठीक ठाक कर सकते हो, इसके बारे में जो है ये नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल जो है आपको जानकारी देने वाला हूँ मैं। कल जो है एक नया सेशन होने वाला है, कल परसों और उसके बाद भी 5 दिन के लिए कुछ ऐसे सेशंस रहेंगे कि जिनमें आप अपनी हेल्थ जो है पूरी तरीके से अंदर से और ये पूरी तरीके से आप चेंज कर पाओगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। और मैं आपको इन 5 दिनों में अगर वेट कम होने के बाद भी आप उस कम वेट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आप अच्छे एक आइडियल वेट में आते हो तो आपके शरीर के ऊपर किस तरीके से उसका अच्छा परिणाम भी होता है, किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, किस तरीके से आपकी हेल्थ चेंज हो जाती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो बने रही है मेरे साथ आने वाले 4 दिन बचे हुए जो है उनमें। और 4 दिनों में अगर आपको अच्छा लगा है, आज का ये सेशन आपको सचमुच अच्छा लगा है, तो आपके जो लोग जो है, आपके नज़दीकी लोग, आपके परिवार के जो लोग हैं, उनको भी कल इसी सेशन में आपको लाना है। लिंक आज की यही रहेगी। आप सभी को ये सेशन जो है 5 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी आपको नहीं है, चार्जेस नहीं है, तो आप अपने लोगों को दे सकते हो। और उनको भी आने वाले 4 सेशन का जो भी जानकारी है उनको उसका लाभ जो आप दिला सकते हो, एक उनको भी एक हेल्प कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जो है खुशहाल जी सके। वो भी अपने आपके शरीर के, उनके शरीर के अंदर किसी भी बीमारी को आने से रोकथाम कर सकते हैं। तो आज के लिए ये सेशन जो है इतना ही था। आप कल सेम टाइम पे 9:15 पे आपको ज्वाइन करना है। उसके पहले 10 मिनट आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप में, 5 डे फैट लॉस जो ग्रुप है हमारा, तो उस ग्रुप में आपको ये लिंक मिलेगी। आप अपने नज़दीकी लोगों को, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो और उनको कल आप ला सकते हो। अगर यहाँ पे इस सेशन में अभी 12 लोग हैं, अगर एक एक करके हर किसी ने एक अगर लाते हो आप, तो लगभग 24 जो आदमी यहाँ पे होंगे कल। तो मैं ज़रूर उसकी राह देखूंगा आपके सभी लोगों की, कि जिनको मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी की हेल्थ को चेंज करो। अब मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आपको किसी को भी कोई भी ये बीमारी ना हो, अगर है भी तो आप रिवर्स भी किस तरीके से कर सकते हो, इसका मैं ये सभी जानकारी जो है आने वाले बचे हुए 4 दिन में मैं देना चाहता हूँ। तो बने रहिए इन सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। Sir, thank you very much. यस थैंक यू। Sir, thank you. यस थैंक यू सर।